बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट के बाद से ऑफिशियल आंसर की और अभ्यर्थियों के मार्क्स वेबसाइट पर जारी होने के बाद से दो चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। पहला, महिलाओं का ओपन सीट पर ओवरलैपिंग हुआ है और दूसरा, बिना नॉर्मलाइजेशन के ओवरलैपिंग किया गया है, जो कि आर्टिकल 14 और 15 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इन सब के बाद से ये तो तय है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन इन सभी बातों को लेकर के अभ्यर्थी खुद संदेह में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो इसका फायदा लड़कियों को ही हो जाए और लड़कों को इसका नुकसान हो। इसके दो कंडीशन बनेंगे, दोनों कंडीशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक्चुअल में किसको लाभ मिलने जा रहा है, इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के हिसाब से ओपन सीट जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं, उसका कट ऑफ जो गया है यूआर के लिए यानी अनरिजर्व के लिए, वो 67 नंबर गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 67 नंबर जो है वो किसका है, वो मेल का है। यहाँ पर देखिए मेल जो अंतिम चयनित हुआ है उसका कट ऑफ देखिए यहाँ पर कितना है, 67 नंबर, ठीक है। और फीमेल का जो कट ऑफ गया है यूआर का, वो गया है 57 नंबर। देखिए फीमेल लास्ट जो यूआर में सेलेक्ट हो रही है उसका नंबर कितना गया है, 57 नंबर। तो अभी के मेरिट के हिसाब से जो आंकड़े मैंने लिए हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो अभ्यर्थियों का रॉ स्कोर है, जैसे कि पहले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे ऊपर एम लिखा गया है, यानी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुरुष को। दूसरे कॉलम में एफ लिखा गया है, यानी कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मेल और फीमेल के अलग अलग नंबर के साथ ही साथ हम इन सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालेंगे और अब देखेंगे कि कितने मेल और कितने फीमेल सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी के हिसाब से देख लीजिए, जो ओपन सीट है जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं, देखिए ये वाली सीट तो पूरी तरीके से 50% रिजर्वेशन होने की वजह से केवल महिलाएं ही जाएंगी। बाकी का जो 50% बचा, इस पर मेल और फीमेल दोनों जा सकती हैं। तो यहाँ पर मेल का कितना चयन हो रहा है, देखिए 1, 2 और 3 मेल कैंडिडेट का चयन हुआ है और 2 फीमेल कैंडिडेट का चयन हुआ है ओपन सीट पर। बाकी 50% तो रिजर्व है ही, तो ये तो कंफर्म है कि नीचे की 50% महिलाओं के लिए ही रिजर्व होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए चूंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो दोनों शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। जैसे कि महिलाओं का अलग पेपर हुआ है, पुरुषों का अलग पेपर हुआ है। आप कितना भी बोल लीजिए कि महिलाओं का पेपर आसान था या फिर पुरुषों का पेपर कठिन था, हो सकता है कि वही पेपर महिलाओं के लिए कठिन लग रहा हो। यानी कि ये कोई इंडिविजुअल लेवल पर तय नहीं किया जाता है कि किसका पेपर आसान था या फिर किसका पेपर कठिन था। ये तय किया जाता है ओवरऑल एवरेज से। अब ये ओवरऑल एवरेज, जैसे पुरुष शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें सभी अभ्यर्थी तो अच्छा परफॉर्म किए नहीं होंगे, कुछ अभ्यर्थी बहुत कम नंबर भी लाए होंगे, कोई अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा भी नंबर लाए होंगे। तो डिफिकल्टी लेवल के लिए हम लोग सभी कैंडिडेट का एवरेज निकाल देते हैं। मेल कैंडिडेट का देखिए सबको जोड़ करके और 10 से मैं भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एवरेज आ जाता है वो कितना आता है, 60.7 नंबर। ये पुरुष का एवरेज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाओं का आप देखिए 597 नंबर ओवरऑल नंबर आता है और इनका एवरेज निकालते हैं 10 से भाग दे करके, तो 59.7 नंबर आता है। अब इस एवरेज से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एवरेज से आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि चूंकि महिलाओं का एवरेज ओवरऑल एवरेज कम आ रहा है और पुरुषों का ओवरऑल एवरेज अधिक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों ने ज़्यादा नंबर पाया हुआ है। पुरुषों ने ज़्यादा नंबर पाया हुआ है तो सिस्टम को ये लगेगा कि पुरुष का पेपर आसान था महिलाओं की तुलना में, और इस कंडीशन में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका डायरेक्टली लाभ किसको होगा, डायरेक्टली लाभ होगा महिलाओं को। क्यों लाभ होगा, क्योंकि ओवरऑल एवरेज निकालने पर महिलाओं के नंबर कम आ रहे हैं और अगर पेपर कठिन होता है तभी नंबर कम आता है, यानी कि इस कंडीशन में महिलाओं को नॉर्मलाइजेशन का लाभ हो सकता है। आप देखिए सब कुछ एवरेज से तय होता है, एवरेज किसका ज़्यादा आ रहा है, पुरुष का। इसका मतलब यह हो गया कि पुरुष ने ज़्यादा नंबर पाया हुआ है, यानी कि उनका पेपर आसान था, और एवरेज किसका कम आया हुआ है, महिला का, यानी महिला का पेपर कठिन होगा और उसी कंडीशन में इनके ओवरऑल एवरेज कम आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप अपने स्तर पर अगर महिला और पेपर का कंपेरिजन करेंगे तो इस तरीके से नहीं होता है। कंप्यूटर में जब सभी अभ्यर्थियों का एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, जिसका एवरेज मार्क्स अधिक है इसका मतलब उसका पेपर आसान होगा, तभी वो ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया हुआ है, और जिसके नंबर कम है, ओवरऑल एवरेज कम है, यानी उसका पेपर कठिन था तभी उसके कम मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से चीज़ें तय होती हैं कि पेपर कठिन था या फिर आसान था। अब देखिए, अब मैं इस अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने जा रहा हूं और देखते हैं कि कितने मेल और कितने फीमेल का चयन होता है। यहां पर मैं सैंपल के तौर पर 10-10 मेल फीमेल का आंकड़ा लिया हूं ताकि चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, लेकिन जब ये लाखों की संख्या में होगा तो और ज़्यादा चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि कितने बड़े स्केल पर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालते हैं। देखिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये मेल का और फीमेल का ओवरऑल हमें एवरेज निकालना होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और 20 से भाग दे देंगे। जब हमने महिला और पुरुष दोनों का ओवरऑल एवरेज निकाला तो वो आता है 60.2। अब देखिए, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को हम लोग कैसे समान कर सकते हैं। जब हम लोग पुरुषों का जो एवरेज था इतना, इसको हम लोग इतने तक लेकर के जाएं, और महिलाओं का जो एवरेज था इतना, इसको हम लोग इतने तक लेकर के जाएं। अब पुरुष का जो 60.7 एवरेज था, हमें 60.2 तक लेकर के जाना है, यानी कि ये ज़्यादा है और हमें इतना लेकर के जाना है। यानी कि सभी मार्क्स में से हमें, एवरेज मार्क्स में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 0.5 नंबर घटाना पड़ेगा। ये पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए देखिए, इतना है और हमें इतना लेकर के जाना है, यानी कि एवरेज मार्क्स में कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.5 नंबर जोड़ना पड़ेगा। यानी ये 0.5 नंबर सभी महिलाओं में जुड़ जाएंगे और माइनस 0.5 नंबर सभी में से घट जाएंगे पुरुषों में से। अब देखिए, पहले मेल जिसका नंबर पहले 68 था, अब 0.5 अगर हम लोग घटा देंगे तो इनका स्कोर हो जाएगा 67.5। ठीक है, इसी प्रकार से इनका हो जाएगा 68.5, और इसी प्रकार से सब में से आपको 0.5 नंबर घटाते चले जाना है। और फीमेल का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फीमेल में 0.5 सभी के मार्क्स में जोड़ना होगा। जैसे कि पहले फीमेल का देखिए 55 था, तो इनका अब कितना हो जाएगा, 55.5। इसी प्रकार से दूसरे का देखिए 53 था, तो इनका कितना हो जाएगा, 53.5। अब देखिए, सबसे जो ऊपर जो 10 बच्चों का हमें सिलेक्शन करना है, तो 50% यानी 5 सीटें तो रिजर्व हैं, तो नीचे की 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हैं, बाकी के जो 5 सीटें बचे उस पर मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर किस अभ्यर्थी का चयन होगा। देखिए, पहले नंबर पर यहाँ पर देखिए 69.5 इस कैंडिडेट का चयन होगा पहले नंबर पर। तो देखिए 69.5, और ये इनका सेक्स क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, इसके बाद से देखिए 69 के बाद से यहाँ पर देखिए 68.5 ये दूसरे नंबर पर चयन हो जाएगा। 68.5 ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये 68.5 इनका भी है, तो ये तीसरे नंबर पर चयन हो जाएगा। 68.5 ये तीसरे नंबर पर मेल का हो जाएगा। देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ओपन सीट पर महिला और पुरुष के अगर समान नंबर हैं तो उस कंडीशन में सीट पहले किसको अलॉट होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं कि अगर एक सीट बचा है और मेल और फीमेल के नंबर समान है तो महिलाओं को उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ओपन पर भी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा, नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है, 68 के बाद से देखिए 68 के बाद से यहाँ पर 67.5, तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 67.5। ये क्या है, ये मेल है। इसी के बाद से देखिए 67.5 के बाद से देखिए ये 4 हो चुके हैं, अब एक ही ओपन सीट बची हुई है। अब यहाँ पर देखिए इस मेल का भी नंबर बराबर है 66.5 और इस फीमेल का भी नंबर बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया, नोटिफिकेशन के हिसाब से किसको लाभ मिलेगा, महिलाओं को, यानी इसका चयन हो जाएगा और इसका चयन नहीं होगा। यानी कि अब ये 5वें नंबर पर कौन आ जाएंगी, ये महिला आ जाएंगी जिनका नंबर कितना है 66.5, और ये फीमेल हो गई। कितना क्या हो गया, फीमेल हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फीमेल हो गई। अब बाकी के जो 5 सीटें बची हैं उस पर कौन चला जाएगा, उस पर आपके फीमेल चले जाएंगे। तो उसका कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें सिर्फ ओवरलैपिंग का इफेक्ट देखना था। ठीक है, तो बाकी के 5 सीटें पर फीमेल चली जाएंगी, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखना है। अब देखिए, पहले नॉर्मलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था कि 1, 2 और 3 मेल सेलेक्टेड थे ओपन सीट पर। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद देखिए 1 और 2, देखिए टोटल 5 कैंडिडेट हैं। ओपन वाला 50% ओपन जो होता है, इसमें 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें महिला कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3 महिला आ रही है और 2 पुरुष आ रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन के पहले कितने थे, 3 पुरुष थे और 2 महिला थी। तो एक कंडीशन तो ये बनेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से इसका डायरेक्टली लाभ किसको होगा, महिलाओं को होगा। और ये कब होगा, जब महिलाओं का ओवरऑल एवरेज पुरुषों के ओवरऑल एवरेज से कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को ये लगेगा, सिस्टम को ये लगेगा कि महिलाओं का एवरेज कम है, यानी कि महिलाओं का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। भले ही आपको देखने में लग रहा है, लेकिन आपके या फिर मेरे कहने से नहीं होगा, वो ओवरऑल एवरेज से होता है। अगर ओवरऑल एवरेज महिलाओं का कम है, इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को ये लगेगा कि महिलाओं का पेपर कठिन था, इसलिए इनका ओवरऑल एवरेज कम आया हुआ है। और पुरुषों का अगर ओवरऑल एवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम को ये लगेगा कि पुरुषों का पेपर आसान था महिलाओं की तुलना में, इसलिए इनका
ओवरऑल एवरेज ज़्यादा आया हुआ है, तो इस कंडीशन में डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन का लाभ महिलाओं को मिल सकता है। लेकिन इसके जस्ट उलट अगर हो जाए तो उस प्रकार से क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इंपैक्ट होगा पूरे नॉर्मलाइजेशन का, इसके बारे में एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन जिसमें पहला कॉलम मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा सेलेक्टेड कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 सीट को मान करके चल रहा हूँ कि 10 सीटों पर सिलेक्शन करना है, तो 50% तो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो नीचे के 5 सीटें जो हैं ओपन वाली वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। बाकी के जो 5 सीटें बची हुई हैं ऊपर वाली, इसी पर मेल और फीमेल ओपन है, तो दोनों जा सकते हैं। अब इसमें देखिए मेल का कितना चयन हो रहा है, तो 1 और 2 मेल का चयन हो रहा है और फीमेल का कितना चयन हो रहा है, 3 फीमेल का चयन हो रहा है। मेल का अगर आप यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो लास्ट मेल जो सेलेक्ट हुआ है, ये वाला मेल लास्ट मेल सेलेक्ट हुआ है, इसका कट ऑफ कितना गया है, 67 नंबर। इसी प्रकार से फीमेल यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो लास्ट फीमेल का जो सिलेक्शन हो रहा है वो 57 नंबर पर, तो फीमेल का 57 नंबर कट ऑफ गया है, यानी कि आंकड़े के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक है, ठीक है, जो कट ऑफ जारी हुआ है। अब इसके बाद से आप एवरेज पर ध्यान दीजिए। जो ओवरऑल एवरेज है पुरुषों का, सभी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं उनका नंबर जोड़ करके और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से भाग दिया गया है। यहां पर चूंकि 10 मेल कैंडिडेट हैं तो सभी मार्क्स को मैंने जोड़ दिया तो 582 आता है और 10 से मैंने भाग दिया तो 58.2 एवरेज मार्क्स आता है। इसी प्रकार से फीमेल का देख लीजिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स को जोड़ दिया गया तो 599 आया और 10 से भाग दे दिया गया तो महिलाओं का जो एवरेज आ गया वो 59.9 आ गया। अब हमें दोनों के डिफिकल्टी लेवल को समान करने के लिए दोनों का ओवरऑल एवरेज निकालना होगा, यानी कि टोटल कैंडिडेट जिसमें मेल भी होंगी और फीमेल भी होंगी उनका हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मार्क्स को और इस मार्क्स को जोड़ करके 20 से भाग देना होगा। अब जब हमने ओवरऑल एवरेज निकाला तो वो आता है 59.05, यानी कि जो पुरुष का एवरेज था 58.2, इसको हमें कहाँ तक ले जाना है, इतने तक ले जाना है। यानी कि पुरुषों का एवरेज कम है और हमें जिस एवरेज तक ले जाना है ओवरऑल एवरेज वो ज़्यादा है, यानी कि अब इसमें किसका लाभ होगा, इसमें लाभ होगा पुरुषों का। और कितना ज़्यादा है, तो इसमें से इतने को घटा देंगे। तो देखिए 59.05 में से अगर मैं घटाता हूँ 58.2 तो मार्क्स आता है 0.85, यानी 0.85 ये प्लस में आएगा और सभी मेल कैंडिडेट के नंबर में 0.85 नंबर जुड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के तहत। और अगर महिलाओं की बात करें तो देखिए महिलाओं का ओवरऑल एवरेज है 59.9 और हमें ले जाना है एवरेज करने के लिए, ओवरऑल एवरेज करने के लिए 59.05, यानी महिलाओं के प्रत्येक मार्क्स में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 0.85 घटाना पड़ेगा प्रत्येक फीमेल कैंडिडेट से। अब पुरुषों में प्रत्येक कैंडिडेट में 0.85 जोड़ते हैं और महिलाओं में प्रत्येक फीमेल कैंडिडेट में 0.85 घटा करके नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए नीचे से जो 5 सीटें रहेंगी वो तो फीमेल के लिए रिजर्व हैं, उस पर तो बात ही नहीं करना है, हमें ओपन के सीटों पर देखना है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि ऊपर के 5 सीटों पर जो कि ओपन है जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर हैं ये कैंडिडेट मेल, ठीक है, ये 1 नंबर पर चले जाएंगे 69.85 और ये क्या है, मेल है। देखिए पहले सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के बिना पहले नंबर पर फीमेल आ रही थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब हो गया तो पहले नंबर पर मेल आ गया। देखिए किस प्रकार से चीज़ें पलटती हैं नॉर्मलाइजेशन से। इसके बाद से देखिए 69.85 के बाद से इनसे कम कौन है, तो इनसे कम जब आप जाएंगे तो 69 से कम कहाँ पर दिया गया, देखिए ये फीमेल कैंडिडेट का चयन होगा 68.15, ठीक है, 68.15, तो 68.15 ये क्या है, ये फीमेल है, ये दूसरे नंबर पर आ गई। इसके बाद से 68 से नीचे कितना है, देखिए ये वाला है 67.85, ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और ये क्या है, मेल है 67.85 और ये क्या है, मेल है। चौथे नंबर पर कौन आएंगी, देखिए ये आएंगी 67.15 और ये क्या है, ये फीमेल है, क्या है 67.15 और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। उसके बाद से 67 से नीचे देखिए, 67 से नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 65.85, ठीक है, और महिलाओं में देखिए इनका 65.15 था, ठीक है, तो इनका चयन हो जाएगा 5वें नंबर पर और ये क्या है, पुरुष हैं, कितना है 65.85 और ये क्या है, पुरुष हैं, मेल। बाकी के नीचे अब फीमेल जाएंगी तो उस पर तो हमें ध्यान देना नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट ओपन वाली सीट जिस पर महिला पुरुष दोनों जा सकते हैं उससे हमें केवल मतलब था। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन से पहले पुरुष कितने सेलेक्ट हो रहे थे ओपन सीट पर, केवल 2, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने सेलेक्ट हो गए, 1, 2 और 3। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि पुरुष जो है पहले महिला टॉप पर थी, अब पुरुष टॉप पर चला गया, यानी
अगर महिलाओं का ओवरऑल एवरेज पुरुषों के ओवरऑल एवरेज से ज़्यादा हुआ तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन का डायरेक्टली लाभ पुरुषों को होने वाला है। आपने पूरे तरीके से कैलकुलेशन के माध्यम से सब कुछ सटीक तौर पर देख लिया। अब ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल एवरेज महिलाओं का ज़्यादा है या फिर पुरुषों का ज़्यादा है। अब इसके बारे में एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किसका एवरेज ज़्यादा हो सकता है। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि महिलाएं पुरुषों के सीट पर कितना गई हुई हैं। आप अगर किसी भी जिले का सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में 70 से 80% महिलाएं दिख रही हैं, केवल 20 से 30% ही पुरुष दिख रहे हैं। इस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ओवरऑल टोटल मान लीजिए 100 सीट है, टोटल 100 सीट है, तो हम लोग यूआर की कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां का बिहार का जो रिजर्वेशन है वो तो बिहार के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट के लिए ही केवल रिजर्व है और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। मेन जो प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको यूआर सीट पर देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यूआर के लिए जो टोटल प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है सीट? 40%। तो 100 का 40% निकाल देंगे तो 40 सीट बचता है। अब इस यूआर में फीमेल के लिए जो सीटें रिजर्व हैं वो कितनी प्रतिशत रिजर्व है? 50%। तो 40 सीट में से 20 सीट तो आपका फीमेल के लिए हो गया। बाकी का जो ओपन सीट बचा 50%, यानी कि 20 सीट ओपन जो बचा, ओवरऑल यूआर का 40 सीट था और 40 में से 50% यानी 20 सीट फीमेल के लिए हो गया और 20 सीट ओपन जिसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो यहां पर ये 50% तो 20 सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी की अगर 70 या फिर 80% महिलाएं दिख रही हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट में, इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट में से वो ली होंगी, यानी ओवरलैपिंग तो हुआ है। लेकिन जब आप कट ऑफ मार्क देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से दशमलव में कट ऑफ मार्क नहीं दिख रहा है, बल्कि ओवरऑल कट ऑफ मार्क दिख रहा है, मतलब होल नंबर में दिख रहा है, पूर्ण संख्या में दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ये तो चीजें अब कंफर्म हो चुकी हैं। अब यहां से आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए कि इसमें से सीट महिलाएं ले रही हैं, यानी ओवरलैपिंग हुआ है, तो यानी कि यहाँ से आप ऐसे समझिए, जैसे आपने जब आवेदन हो रहा था तो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल जो प्राइमरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो 44% है और बाकी के पुरुष थे प्राइमरी में। अब अगर यहाँ पर ये देख लिया जाए कि चूंकि उस समय 11 अगस्त का फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, तो बाहर की जो महिला कैंडिडेट होंगी बीएड वाली, वो जाहिर सी बात है परीक्षा छोड़ दी होंगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कारण था कि वो इतनी दूर जाए परीक्षा देने, और हो सकता है ऐसे नेगेटिव पहले आ चुके थे न्यूज, इस वजह से ये संभावना है कि महिलाएं ज़्यादा पेपर छोड़ी होंगी जो बीएड वाली कैंडिडेट वाली होंगी अदर स्टेट की। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 40% मान लेते हैं कि 40% प्राइमरी में महिलाएं हैं और 60% पुरुष हैं। 40% महिलाएं हैं और 60% पुरुष हैं। अब चूंकि 75% से 80% आप देखेंगे यूआर में महिलाएं ही दिख रही हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 40% में से 25%, ध्यान से सुनिए क्या मैं क्या बोल रहा हूं, जो यहां पर 50% यूआर वाली सीट है जिसमें ओपन है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों जा रही हैं, इसमें से 25% यानी आधे सीट पर अगर महिलाएं होंगी तभी तो ओवरऑल 75% बनेगा, या फिर 30% महिलाएं होंगी तभी तो 50% अपनी सीट पर और 30% ये मिलकर के 80 सीट पर महिलाएं जा रही हैं। अब इसको समझिए, अगर ओपन सीट के 25 या फिर 30%, ओपन सीट के 25 या फिर 30%, यानी कि अपनी सीट को लेने के बाद से अगर 25 या फिर 30% और जुड़ रहा है, यानी कि जो ओपन सीट था जिसमें महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं, उसमें से या तो आधे या फिर आधे से ज्यादा सीट पर महिलाएं चयनित हो रही है। ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब यहां पर देखिए, टोटल जो महिलाओं की संख्या थी पुरुषों की संख्या से कम थी, और कम होने के बावजूद भी अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर यूआर में सेलेक्ट हो रही हैं जो ओपन सीट है, तभी तो ये 75 से 80% होगा। जाहिर सी बात है, या तो वो बराबर सेलेक्ट हुई होंगी पुरुषों के बराबर ओपन सीट पर, या तो उससे ज्यादा सेलेक्ट हुई होंगी, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब चूंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 40% था और पुरुषों का 60% था, इसका मतलब ये हो गया कि कम संख्या होते हुए भी वह पुरुषों के बराबर संख्या में अगर सेलेक्ट हो रही हैं, यानी कि महिलाएं ज्यादा सेलेक्ट हो रही हैं, यानी महिलाओं के नंबर ज्यादा हुए होंगे। अब महिलाओं के नंबर जब ज्यादा हुए होंगे तो जाहिर सी बात है उनका ओवरऑल एवरेज जो होगा वो पुरुषों से ज्यादा होगा। अब ओवरऑल एवरेज पुरुषों से ज्यादा हो गया महिलाओं का, इसका मतलब ये हो गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का पेपर आसान था। ये चीजें कंप्यूटर से भी अगर चीजें चेक होती है तो ये चीजें निकल करके आएंगी, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इसका डायरेक्टली लाभ जो होगा वो पुरुषों को होगा नॉर्मलाइजेशन से।
उम्मीद करता हूं अब आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जो भी अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे तो कुछ हद तक आप पॉजिटिव चीज़ों तक पहुंच पाएंगे। देखिए, इस वीडियो का मकसद किसी भी अभ्यर्थी का, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका विरोध करना नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15 के अंतर्गत साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि मेल और फीमेल के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आपने महिलाओं का अलग पेपर दिया, पुरुषों का अलग पेपर दिया, और अगर ये सभी चीजें एवरेज निकालने के बाद से महिलाओं का एवरेज ज्यादा आता है पुरुषों से, इसका मतलब ये हो गया कि आपने लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया है, महिलाओं को आसान पेपर देकर के और पुरुषों को कठिन पेपर देकर के। हालांकि ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके या फिर मेरे कठिन या फिर आसान कहने से नहीं होगा, वो ओवरऑल एवरेज से तय होता है कि किसका पेपर आसान था, किसका पेपर कठिन था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनी, क्योंकि 40% रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी मेल के बराबर अगर यूआर यानी ओपन वाली सीट में कैंडिडेट सेलेक्ट हो रही है महिला, इसका मतलब ये हो गया कि इनका ओवरऑल एवरेज ज्यादा होगा, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि ज़्यादा होगा यानी कि उनके नंबर पुरुषों के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है, तभी ये चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पा रही है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का डायरेक्टली लाभ पुरुषों को ही होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।